दोस्तों, मैं डॉक्टर वीएस उपाध्याय की आशादीप हॉस्पिटल जौनपुर से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस, और वैक्सीनेशन बच्चों का लोग कराते हैं, लेकिन बड़ों का वैक्सीनेशन नहीं जानते, न कराते हैं, न उसका पब्लिक में हमारे प्रचार प्रसार है। तो अमेरिकन सिस्टम ये है कि अमेरिका में सभी लोग वैक्सीनेटेड होते हैं और सभी लोग अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे उनको रोग हो ही ना। हमें अस्पताल में डॉक्टर में भर्ती की जरूरत ही नहीं पड़े, अपनी बॉडी को इस तरह बनाना है। तो उसके लिए जो भारत सरकार ने स्वच्छता खेल अभियान चलाया है, वैक्सीनेशन भी चलाया है, जिससे पैपिलोमा वायरस चलाया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लग रहा है, बच्चों को वैक्सीन लग रहा है। ये बहुत बड़ा काम भारत सरकार कर रही है। और टीबी वैक्सीन, टीबी के ट्रीटमेंट फ्री कर रही है। ये बहुत बड़ा काम हो रही है। लेकिन कुछ चीजें जो अभी रह गई हैं, हम आपको इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि सल्फास पॉइजनिंग का कोई एंटीडोट नहीं है, और सल्फास पॉइजनिंग को सरकार को टोटल बैन कर देना चाहिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में सल्फास को हर दुकान से हटवा दें और उस फैक्ट्री को बंद करा दें जहां सल्फास बने, क्योंकि कोई बच्चा बचता नहीं है। बहुत हम लोग बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है बचाने के लिए। कुछ बच्चे बच पाते हैं, कुछ नहीं बच पाते, और टेंशन की लाइफ में ढेर सारे लोग खा ले। खैर, ये आज का उद्देश्य नहीं है। आज का उद्देश्य हमारा वैक्सीन की जागरूकता है। आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर रदर क्योर, रदर ट्रीटमेंट यू कैन से। तो इसके लिए हमें कुछ वैक्सीन, जो हमारे एडल्ट वैक्सीनेशन है, उसमें हमें निमोनिया वैक्सीन आता है। ये निमोनिया का वैक्सीन है जो कि 0 और 6 मंथ पे लगता है, और पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, आपको निमोनिया नहीं होगा। दूसरा वैक्सीन जो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, स्वाइन फ्लू वैक्सीन। ये वैक्सीन लगाने से हमारे अक्टूबर और जुलाई के महीने में खांसी सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे, हमें इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू नहीं होगा। तीसरा, ये सब एडल्ट वैक्सीन है। तीसरा वैक्सीन जो बता रहे हैं वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। सरकार ने बहुत इसको चलाया था, लेकिन अभी कुछ लोग वंचित है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बहुत खतरनाक है। 0.01 ml ब्लड से ही इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बहुत ही रिस्की है। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। क्योर उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वाले लोग सिरोसिस लीवर या सीए, कैंसर ऑफ द लीवर में ग्रसित हो जाते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, ये बहुत कठिन काम है। तीसरा जो वैक्सीन उपलब्ध है यहाँ पर, वो ये चिकन पॉक्स वैक्सीन, आपका ये वैरिसेला वैक्सीन जो चिकन पॉक्स है, इसके लिए वैक्सीन है। ये आपको लगाना पड़ेगा, और 0-2 मंथ पे लगेगा। तो इस वैक्सीन लगाने से फिर आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। तीसरा वैक्सीन जो हमारे देश में वाटर बॉर्न डिजीज है, जिसको टाइफाइड कहते हैं। हर व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित रहता है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज है। और इससे जो है हमारा देश, जब भी देखो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा। इसके लिए जो वैक्सीन आई है, लाइफ लॉन्ग वैक्सीन है। एक बार लगा दिया जाए, पूरे लाइफ आपको टाइफाइड के चांसेस नहीं हो, इसलिए आपको टाइफाइड वैक्सीन लगवाना है। और जो लास्ट वैक्सीन हम बताना चाहेंगे, वो पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो सर्विस कैंसर लेडीज को और जेंट्स के कैंसर के लिए भी बहुत आवश्यक है, और उसके 0-6 मंथ लगना है। और बच्चियों को 14 साल की उम्र पे लगना जरूरी है। इस तरीके हमारी गवर्नमेंट इसका अभियान चला रही है, और हमारे बच्चों को, 14 साल बच्चों को, और जो प्रेगनेंसी में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है वैक्सीन। और ये वैक्सीन लगने से ढेर सारे लोगों को सर्विस कैंसर नहीं होगा। योगी सरकार, मोदी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे देश में इसका वैक्सीन चला रहे हैं, और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो इस तरीके के वैक्सीन, 5-6 वैक्सीन ऐसे हैं जो हमें, स्पेशली बुजुर्गों को, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं,
जो सीओपीडी पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको अवश्य